क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट एक नया पार्टिकल को डिस्कवर किया है जो कि इस यूनिवर्स को लेकर हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसे पूरा चेंज कर देता है। इस इंफॉर्मेशन को आप कितना सर्टेनिटी के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं? 70% सर्टेनिटी के साथ, 95% सर्टेनिटी के साथ, या आपको इसे एक्सेप्ट करने के लिए एब्सोल्यूट सर्टेनिटी चाहिए? अब साइंस में कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है और इसी कॉन्फिडेंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब ये सिग्मा क्या है? ये सिग्मा है कि हमारे पास जो भी डेटा रहता है उसका जो एवरेज होता है, उस एवरेज के आसपास जो भी फैलाया हुआ होता है डेटा, उसी को हम सिग्मा बोलते हैं। हम सिंपल सा एक एनालॉजी से इसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई बोर्ड में डार्ट को फेंके तो अगर वो डार्ट वो जो बुल्स आई होता है, बोर्ड का जो सेंटर में जो बुल्स आई होता है उसके आसपास ही लैंड करे तो हम बोलेंगे कि जो सिग्मा है ये स्मॉल है, छोटा है। लेकिन अगर वो डार्ट्स बुल्सआई के आसपास फैलाया हुआ हो तब हम बोलेंगे कि जो सिग्मा है वो बिग है, बड़ा है। तो हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसका जो रिजल्ट्स आता है उसके आसपास जो अनसर्टेन जोन होता है उसे हम सिग्मा बोलते हैं। अब ये जो सिग्मा कॉन्फिडेंस लेवल होता है ये क्या होता है? सर्टेनिटी का डिफरेंट लेवल्स होता है। ये जो सिग्मा कॉन्फिडेंस लेवल है, अब पहला लेवल का सिग्मा हमें 68% श्योरिटी देता है हमारे रिजल्ट्स को लेकर कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में 3 में से 2 बार सही होते हैं। सेकेंड लेवल का जो सिग्मा है वो हमें 95% श्योरिटी देता है हमारे रिजल्ट्स को लेकर कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स है वो अगर हम 20 बार कंडक्ट करें तो 19 बार हमें सही रिजल्ट मिलेगा। थर्ड लेवल का जो सिग्मा है वो हमें 99% श्योरिटी देता है कि हम ऑलमोस्ट हर बार सही होते हैं। और जो फिफ्थ लेवल का सिग्मा है वो हमें 99.999% श्योरिटी देता है। यहां पे जाके हम 3.5 से 4 मिलियन में एक बार ही गलत हो सकते हैं। आप अगर एक नया मेडिसिन को टेस्ट कर रहे हैं तो पहला लेवल का सिग्मा क्या डिनोट करता है कि ये जो नया मेडिसिन है ये हो सकता है कि काम करे, लेकिन हाँ कोई गारंटी नहीं है। सेकेंड लेवल का सिग्मा हमें क्या डिनोट करता है कि ये जो नया मेडिसिन है वो ऑलमोस्ट हर बार काम करते हैं, हम इन्हें ले सकते हैं। और फिफ्थ लेवल का सिग्मा हमें क्या सिखाता है, क्या डिनोट करता है कि ये जो मेडिसिन है ये जरूर काम करेगा। अब साइंस में जो डिफरेंट फील्ड्स होता है वो इस सिग्मा लेवल को कैसे यूज करते हैं। मेडिसिन में हमें 95% सिग्मा इनफ होता है क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये बहुत वेरी करता है और हमें प्रैक्टिकल रिजल्ट्स चाहिए होता है, कोई परफेक्शन का जरूरत नहीं है। ये एक वेदर फोरकास्ट की तरह है कि अगर एक वेदर फोरकास्ट एप्लीकेशन में आपको ये बोला जाए कि 95% चांस है कि बारिश हो सकते हैं तो शायद आप साथ में एक छतरी लेके ही बाहर निकलेंगे। लेकिन फिजिक्स में 5 लेवल का यानी 5th लेवल का सिग्मा लाजमी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ना वो बहुत मैसिव होता है और वो जो रैंडम चांसेस होता है वो फिजिसिस्ट को, वो साइंटिस्ट को मिसलीड कर सकता है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सर्न में जब वो नया पार्टिकल को खोजा गया, हिग्स बोसॉन को खोजा गया, तो साइंटिस्ट जब 5th लेवल का सिग्मा अचीव करे इस एक्सपेरिमेंट को लेकर तब जाके उन्होंने इस हिग्स बोसॉन को अनाउंस किया कि अगर आप एक डाइस को बिलियन टाइम्स रोल करेंगे तो जो रेयर पैटर्न्स है वो कितने बार अचीव हो सकता है। ऐसे ही जो फिजिसिस्ट है उनको कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई चीज, कोई डिस्कवरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का जरूरत होता है कि अगर एक कोर्ट रूम में कोई हियरिंग चल रहा है तो पहला लेवल का सिग्मा क्या दिखाता है? जो सस्पेक्ट है
वो हो सकता है कि गिल्टी हो, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। सेकंड लेवल का सिग्मा क्या दिखाता है कि ये जो एविडेंस है वो अच्छा तो है, लेकिन फिर भी उतना श्योरली हम उसे नहीं बोल सकते। थर्ड लेवल का सिग्मा क्या दिखाता है कि हम बोल सकते हैं कि ये जो कन्विक्टेड है वो गिल्टी है। और फिफ्थ लेवल का सिग्मा क्या बोलता है, क्या डिनोट करता है कि हम सर्टेनिटी के साथ ये वर्डिक्ट दे सकते हैं कि ये जो कन्विक्टेड है वो गिल्टी है। अगर आप एक कॉइन को 10 बार टॉस करेंगे और उनमें से 8 बार हेड आए, तो आप ये सेकेंड लेवल के सिग्मा से कॉन्फिडेंट होकर बोल सकते हैं कि ये जो कॉइन है वो बायस्ड है। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है कि आपको एकदम सर्टेनिटी के साथ बोलना होता है, इसीलिए आपको ट्रिलियन मिलियन बार आपको उस कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। इनमें बहुत सी बार बहुत सी रेयर पैटर्न्स भी आ सकते हैं, फिर जाके आप ये वर्डिक्ट दे सकेंगे कि ये जो कॉइन है वो बायस्ड है। अब ये सिग्मा लेवल कॉन्फिडेंस जरूरी क्यों है? बहुत सी फॉल्स डिस्कवरीज को सिग्मा लेवल कॉन्फिडेंस प्रिवेंट करता है। कैसे? कि अगर कोई सिग्मा थ्रेशोल्ड ना होता तो हो सकता है कि हर हफ्ते हम एक नया पार्टिकल को डिस्कवर कर रहे होते, जो कि बस रैंडम नॉइस होता। साइंस के ऊपर हम ट्रस्ट इसी के ऊपर ही कर सकते हैं कि जब साइंटिस्ट कोई नया डिस्कवरीज हमारे सामने पेश करते हैं, वो जब कोई नया बात हमें बोलते हैं, तो हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं इसी सिग्मा लेवल कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस करके। ये जो सिग्मा लेवल कॉन्फिडेंस है ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाता है कि अगर आपके सामने कोई नया साइंटिफिक क्लेम आए जो कि कन्विंसिंग साउंड करता है, तो आप उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय उसका जो सिग्मा लेवल कॉन्फिडेंस है उसको पूछे। सिग्मा लेवल कॉन्फिडेंस जो है ये सर्टेनिटी का एक स्केल होता है। अब रोजमर्रे के जिंदगी में 95% सिग्मा तो इनफ है, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में ये होता है कि यहाँ पे जो नया डिस्कवरीज होता है वो फिजिक्स का, हमारे यूनिवर्स का जो लॉज है उसको रिराइट करते हैं। इसीलिए फिजिसिस्ट 5 सिग्मा लेवल तक अपने रिसर्च को ले जाते हैं ताकि उनका जो एविडेंस है उसके पीछे कोई भी डाउट ही बाकी ना रहे। अगली बार जब आप कोई नया साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के बारे में सुने तो लाजमी ये सवाल करें कि उसका सिग्मा क्या है।